नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर आरणी साहित्य समूह द्वारा एक ये नवाचार किया जा रहा है, जिसमें ज्ञानेंद्र संत श्री कबीरदास जी के लिखे हुए जो दोहे हैं उनका हम पाठ करेंगे और कबीरदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। और इस परिचर्चा में आज जो भाग ले रहे हैं वो लोग हैं। इस परिचर्चा और काव्य गोष्ठी में आमंत्रित जो साहित्यकार हैं वो हैं अनिल कुलश्रेष्ठ जी सिंगापुर से, सुषमा व्यास राजनिधि जी इंदौर से, रेणुका सिंह जी गाजियाबाद से, रचना श्रीवास्तव जी जबलपुर से, राजेंद्र यादव जी बड़ा मलहरा से, प्रेक्षा सक्सेना भोपाल से, संस्कृति से भोपाल से, डॉक्टर रंजना शर्मा भोपाल से, साथ ही साथ हंसा श्रीवास्तव जी भोपाल से, और मैं डॉक्टर मीनू पांडे। मैं प्रेक्षा सक्सेना। कबीरदास जी की जयंती पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा पहला दोहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर ले। जैसे कौवे की कर्कश वाणी होती है, वो किसी का धन नहीं हरता, लेकिन फिर भी किसी का वो बुरा नहीं करता, लेकिन इतना कर्कश बोलता है कि उसकी बोली सभी को बुरी लगती है। कोयल जो होती है वो मीठा बोलती है, इसलिए उसकी वो मीठा बोल के किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर भी कोयल की बोली सभी को पसंद होती है। तो हमें भी हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कौवे की तरह कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा है, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, आज जो दिखा मांड पे काल मसाने दीठ। इसका अर्थ यह है कि ये जग कुछ भी नहीं है, क्षण में खारा है, क्षण में मीठा है, पल में शुभ है, पल में अशुभ है। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमेशा यहाँ रहना है। जीवन का सत्य है मृत्यु, और एक न एक दिन सभी को शमशान जाना ही होगा। तो आज जो हमको दिखता है कि आज जो मंडप में शादी रचा रहे हैं या खुशी की बधाइयां गा रहे हैं, वो भी कल हमको शमशान में दिख जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि जीवन नश्वर है और ये शरीर नश्वर है, और हमको कभी ना कभी इस शरीर को छोड़ना है, और इसीलिए हमें हमेशा प्रभु की भक्ति में रहना चाहिए। मेरा तीसरा दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात पोथी पढ़ लीजिए, आप कितना ही ज्ञान अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर आपके मन में मानव मात्र के प्रति प्रेम नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपका वो ज्ञान निरर्थक है। अगर आप वाकई में ज्ञानवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राणी मात्र से प्रेम कीजिए, और प्रेम से ही जीवन में सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। तो इसलिए प्रेम जीवन का मूल है। हमें हर प्राणी से, सभी से हमें प्रेम रखना चाहिए। और ज्ञान की अपनी महत्ता है, लेकिन वो ज्ञान निरर्थक हो जाता है कि हम कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन हम प्राणी मात्र से प्रेम न करें। और कबीरदास जी तो जो है वो निर्गुण भक्ति के कवि थे, जिन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं, और समय कम है इसलिए बस मैं आपको ये 3 दोहे ही बताना चाहूंगी। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज कबीरदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कबीरदास जी के विषय में कुछ दोहे प्रस्तुत हैं। कबीरदास जी मध्यकालीन युग के एक महासंत रचनाकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, जिनका लेखन हर युग में, हर पीढ़ी के लिए एक संदेश और प्रेरक रहा है। कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और समाज की में व्याप्त अनैतिकता को आधार बनाकर साहित्य सृजन किया और समाज को एक संदेश दिया। और जहां तक मैं समझती हूँ, उनका समस्त लेखन, अनुराग सागर, बीजक ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, ये सारा लेखन उनका एक समाज के लिए बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो उन्हीं को समर्पित कुछ दोहे मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, ओ मनवा मुझसे बुरा न कोई। अर्थात
मनुष्य को अपनी स्वयं की बुराइयों को देखना चाहिए, ना कि दूसरे की बुराइयों को ढूंढते रहना चाहिए। जब हम स्वयं अपने जीवन को देखते हैं, अपने आचरण को देखते हैं, तो उसमें हमें अनेक कमियां और बुराइयां मिलती हैं। दूसरा दोहा है उनका, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए हो मनवा, निर्मल करे सुहाए। जो निंदा करने वाले हैं, मानव जीवन का एक अपना गुण है और जो हर मानव में है, निंदा करना अर्थात जो गलत देखना उसके विषय में बोलना और बुराई करना, ये समाज में व्याप्त है। और ये मैं समझती हूँ जीवन की एक बहुत बुरी आदत है जो मनुष्य में नहीं होना चाहिए। क्यों? फिर वही बात यहाँ पर आ जाती है कि बुराई सभी में होती है और जो निंदा करने वाले हैं, कबीरदास जी ने कहा है, उनकी कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बुराई करना चाहिए, बल्कि उनको अपने दिल के करीब रखना चाहिए, क्योंकि वह आपके अवगुणों को धोने में, साफ करने में, आपके अवगुणों को मिटाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जीवन का कटु सत्य है। तीसरा दोहा है उनका, अति का भला न बोलेना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप हो मनवा, अति की भली न धूप। जिस तरह प्रकृति के किसी भी वरदान की यदि अति होती है, किसी भी उनकी प्रकृति की देन की जो अति है वो भी एक दिन मानव को दुखदायी हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का अधिक बोलना और अधिक चुप रहना, दोनों ही स्थितियां उसके लिए हानिकारक हैं। और कबीरदास जी एक संतुलन मानव जीवन के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार संतुलित प्रकृति मानव जीवन के लिए वरदान है, उसी प्रकार संतुलित व्यवहार, आचरण, बोलचाल एक मानव जीवन को अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे आचरण की पहचान देता है। इस तरह मानव जीवन के लिए कबीरदास जी एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और उनके दोहे मानव जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। कबीरदास जी को एक श्रद्धांजलि देती हूँ अपनी इन दोहों के माध्यम से। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुसंस्कृति सिंह भोपाल से। संत कबीरदास जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाहे जब छूट। अर्थात अभी भगवान के नाम की लूट मची हुई है, अभी समय रहते हमें राम भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब अंत समय आएगा या प्राण निकल जाएंगे फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। इसमें कबीरदास जी का संदेश है कि हर काम हमें समय से कर लेना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पछतावे से कोई फायदा नहीं होता। मेरा दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसके बड़े होने का कोई फायदा नहीं। ज्यादा ऊंचाई के कारण वो किसी को छाया भी नहीं दे सकता, राहगीर उसकी छाया का लाभ नहीं ले सकते, और ऊंचाई के कारण उसके फल को भी हम नहीं ले सकते, उसके फलों का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए छोटा बने, ऐसे छोटे बने, छोटे पेड़ के समान जो किसी को छाया भी दे सकता है
और कम ऊंचाई के कारण उसके फलों का आनंद भी ले सकते हैं। इसमें भी कबीरदास जी का संदेश है कि अधिक ऊंचाइयां पाकर यदि हम किसी के काम ना आ सके तो वो ऊंचाई किसी काम की नहीं। इसीलिए हम छोटे रहकर यदि दूसरों के काम आ सकें वो छोटापन ही बहुत अच्छा है। मेरा तीसरा दोहा है, कबीरा कलयुग कठिन है, कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये कलयुग, इसमें जीना बहुत कठिन है। आज के समय में या कलयुग में किसी सज्जन पुरुष या ज्ञानी पुरुष का आदर नहीं होता, बल्कि कामी और बात बात पर क्रोध करने वाले, मस्खरा करने वाले लोगों का आदर होता है। कबीरदास जी के हर दोहे में कुछ ना कुछ मानव के लिए सीख है। संत कबीरदास जी के दोहे आज और भविष्य में, यानी कि तीनों काल, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, हर काल में सार्थक सिद्ध होते हैं। हमें इन दोहों से सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार सभी को संत कबीर के प्रकटोत्सव की शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत भी, विशेष रूप से वे लोग जो फेसबुक लाइव पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मेरी निगाह में कबीर साहब एक कवि से ज्यादा संत थे और एक महान संत थे। तो मैंने जो 3 दोहे उनके आज के लिए चुने हैं पाठ करने के लिए, वो ऐसे हैं जो थोड़ा सा आध्यात्मिक झुकाव की ओर हैं। तो मैं सीधे दोहों की ओर आता हूं बिना किसी भूमिका के। पहला दोहा है, हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो पर देखिए, जे मन की दुविधा जाए। भावार्थ ये है कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि हृदय जो है मनुष्य का, वो एक दर्पण की तरह है, आरसी की तरह है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें वो अपना स्वयं का मुंह यानी अपनी वास्तविकता देख नहीं पाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि मन जो, आप सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। भारतवर्ष में कबीरदास जी महान संत रहे हैं। अध्यात्म का वह गहन ज्ञान रखते थे। संसार की छोटी छोटी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। सभी क्षेत्र में उनकी दृष्टि रही है। सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक, हर क्षेत्र पर उनके दोहे हैं। और जितनी भी बुराइयां और अंधविश्वास, सामाजिक विसंगति समाज में रही है, सब पर उन्होंने चोट की है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दोहे वर्तमान में भी समसामयिक और प्रासंगिक है। मैं आपके सामने उनके 3 दृष्टिकोण वाले दोहे लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। सबसे प्रथम जो दोहा है उसमें उन्होंने समाज में इंसान को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए इसे बताया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथी दिए उड़ाए कबीरा, थोथी दिए उड़ाए। अर्थात एक सज्जन व्यक्ति को, साधु का अर्थ उन्होंने सज्जन बताया है कि एक सज्जन व्यक्ति को एक सूप की तरह, सुपड़े की तरह होना चाहिए। जैसे सुपड़े में अन्न डाल के और उसे साफ किया जाता है तो सारा कचरा, सारा घास फूस बाहर हो जाता है और अन्न अलग हो जाता है। इसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति को अच्छाई और बुराई का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बुरी। और इसी तरह उसने अपने समाज में भी अच्छाई और बुराई का ज्ञान रखकर और बर्ताव करना चाहिए तथा दूसरों को भी वैसा ही बर्ताव करने की सीख देनी चाहिए। अब उनका दूसरा दोहा जो है वो धर्म पर चोट है और जीव जंतु के प्रति प्रेम उन्होंने दर्शाया है कि प्रकृति और जीव जंतु से आप प्रेम रखिए। माटी का एक नाग बना के
पूजे लोग लुगाय, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाय। जिंदा नाग जब घर से निकले, ले लाठी धमकाए कबीरा, ले लाठी धमकाए। लोग बाग जो है माटी का नाग बना के और उसकी पूजा करते हैं और वो अपनी परंपरा समझते हैं, लेकिन जब घर में जिंदा नाग निकल आता है तो उसे लाठी से पीट पीट कर मार डालते हैं। यह जो परंपरा है सबसे गलत है। अगर आप जीव जंतु के प्रति भी वही प्रेम भाव रखिए, ना कि उन्हें पीटिए मारिए। और तीसरा उन्होंने दार्शनिक रूप बताया है, कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पार पहुँचे ना वो जो, मिलके बिछुरी जाए कबीरा, मिलके बिछुरी जाए। इस संसार को उन्होंने एक नाव की तरह बताया है कि संसार एक नाव की तरह है और हम जो है, हम इंसान जो है वो कोई भी किसी से कोई रिश्ता किसी का नहीं है। सब अकेले इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया से अकेले ही सबको जाना है और अपना दुख भी अकेले ही झेलना है। और जो नाव है उसमें सभी एक साथ बैठे जरूर है, लेकिन पार लगते ही नाव के उन सबको बिछुड़ जाना है। यानी इन संसार में आप एक साथ आए हैं, आपके रिश्ते बने हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा और आप सबसे बिछुड़ जाएंगे। यह बात आज के कोरोना काल में भी बहुत मायने रखती है और यह दार्शनिकता उन्होंने इसमें बताई है। तो इस तरह कबीरदास जी ने हर क्षेत्र में लिखा है और हर क्षेत्र में उन्होंने इसकी सीख दी है और युवाओं को भी इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और आज के समाज को भी इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सबका बहुत। मैं डॉक्टर मीनू पांडे अपने दोहे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा प्रथम दोहा है, तिनका कबहु न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहूड़े आँखों पड़े, पीर घनेरी होए। कबीरा पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है कि तिनका, वो बारीक सा मामूली सा तिनका जो हमारे पैरों के नीचे होता है, यूं ही उड़ता रहता है, उसका भी अपना एक महत्व होता है। वो जब, क्योंकि यूं तो हम उसे कोई महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब वो हमारी आंखों में चला जाता है, आंखों में चुभता है, तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं हमारे चारों तरफ जिन्हें हम महत्व नहीं देते हैं, हम उन्हें महत्वहीन समझते हैं, लेकिन उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी पलट सकता है और वही व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए संसार के हर व्यक्ति को, संसार की हर चीज़ों को हमें महत्व देना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा है, कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, भोजन को तैयार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये हमारा जो मन है ना, बहुत लालची है, इसे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये तो गंवारपना करता रहता है। इसे यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भजन करने के लिए आलस दिखाता है, लेकिन जब भी खाने की बात आती है तो तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसे मन को काबू में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कबीरा मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राखू, विष की बेली परिहरी, अमृत का फल चाखू, अमृत का फल चाखू। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा ये मन है ना, ये हाथी के जैसा गयंद है, जिससे अंकुश में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नहीं तो विष की बेली जो है, हो सकता है ये उस तरफ
विष का जो मार्ग है, जो कुमार्ग है, उसकी तरफ बढ़ता जाए, उस बेल से लिपट जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसे कंट्रोल रखें और अमृत के समान जो बेल है उसकी तरफ इसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से ये तीनों दोहे जो मैंने आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। बहुत नमस्कार, मैं रचना श्रीवास्तव जबलपुर से। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम, माँ सरस्वती जी को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रबुद्ध जनों को, गुणीजनों को मेरा नमस्कार है। और कबीरदास जी की जयंती पर हमारे समूह ने बहुत ही उम्दा ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है और कबीरदास जी की एक से बढ़कर एक दोहे आप सभी ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए और आप सभी इतने अनुभवी हैं, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम सबके समक्ष आप लोगों ने रखी हैं कि अब मैं क्या बोलूं। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि कबीरदास जी के दोहों में इतनी सहजता और इतनी सरलता के साथ जीवन की सच्चाई को रखा है, हर समस्या से निपटने का उन्होंने मार्ग बताया है। अगर हम सभी इस पर अमल करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सहज, सरल और समस्याओं से दूर हो जाएगा और यूँ कह सकते हैं कि सतयुग आ जाएगा। तो चलिए, मैं भी कुछ दोहे आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मेरा पहला दोहा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाय, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे समक्ष गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। अब मन में संशय यह है कि हम पहले किसकी चरण वंदन करें, किसकी को हम चरण स्पर्श करें। तो संशय को खत्म करते हुए, संशय से मुक्त होकर हमें गुरु के चरण वंदन करनी चाहिए, क्योंकि एक वही है जिन्होंने हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखलाया है। और मेरा अगला दोहा है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दिखावा तो कर सकता है, बाहरी रूप से वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वो अंदर से अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो बाहर से आप कितने लंबे समय तक आप मोतियों को, माला को लेकर आप जप सकते हैं, आप मन का फिरा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि उसके मन के भाव बदल जाएं या उसके मन को शांति मिल जाए। तो उनका ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सलाह है कि हाथ की माला का फेरना बंद करके वो अपने मन के मोतियों को बदलें, अपने मन के भावों को बदलें, जिससे उन्हें बहुत शांति मिलेगी और जीवन सरल और सहज हो जाएगा। तो मेरा तीसरा दोहा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों की जाति नहीं पूछना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे अगर हम उनका जाति से क्या होगा, वो चाहे जिस भी जाति के हों, लेकिन अगर वो उनमें गुण हैं, उनमें
कई तरह के गुण होते हैं, तो वो अगर अपने गुणों से समृद्ध हैं तो वही उनके लिए काफ़ी है। जाति सिर्फ एक दिखावा है, जो जाति नहीं पूछना चाहिए हमें किसी से भी, उनके ज्ञान का मूल्य देखना चाहिए, ज्ञान को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उन्होंने इसी के ऊपर लिखा है कि सज्जन व्यक्ति या साधु की जाति नहीं पूछ कर उनके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य होता है, म्यान का कोई मूल्य नहीं होता। अकेली म्यान कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अकेली तलवार बहुत कुछ कर सकती है। तो इन्हीं दोहों के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत मैं डॉक्टर रंजना शर्मा भोपाल से आप सबको कबीर जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करती हूँ। और इस अवसर पर मैं अपने 3 दोहे भी सुनाने जा रही हूँ। पहला दोहा है, साधु भया तो क्या भया, माला पहरी 4, बाहर बेश बनाइया, भीतर भरी अंगार। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों के विरोध में रहते थे और उनका कहना था कि आपने वेश तो धारण कर लिया साधु का, पूरे आडंबर कर लिए, किंतु आपके भीतर अंगार भरी हुई है। आपको चाहिए कि आप भीतर से भी साधु बने, बाह्य आडंबरों को छोड़ें, तभी आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे साधु नहीं बन सकते। दूसरा दोहा है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। आपकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कथनी के अनुसार आचरण करता है, पर ब्रह्म उसके पास ही रहते हैं और वह जीव को पल भर में प्रसन्न कर देते हैं। तीसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाही। भगवान तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। उन्हें देख नहीं पाता प्राणी, फिर भी जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, किंतु उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो बन बन फिरता रहता है और कस्तूरी को कहीं नहीं पाता। उसी प्रकार से प्राणी भगवान को इधर उधर तो खोजता है, किंतु अपने हृदय में विराजमान प्रभु को खोज नहीं पाता। तो ये इस तरह से कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों को और मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए इस तरह के दोहे रचे। नमस्कार, मैं रेणुका सिंह गाजियाबाद से। आज कबीरदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उसमें आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि सबको विदित है कि कबीरदास जी काशी के निवासी थे, तो मेरा भी मायका काशी है, तो उससे एक लगाव, एक जुड़ाव है। कबीरदास जी के दोहे तो हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़े हैं, लेकिन उनकी गहराई तक नहीं गए हैं। वो गहराइयाँ अब समझ में आती हैं कि कबीरदास जी जो लिख के गए हैं वो आज भी 100% सच है, और कितनी गहरी बातें लिख के गए हैं। तो उनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो कोई संशय नहीं है कि किसी को कोई कष्ट होगा। तो उनका पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें अपना काम कल पे नहीं टालना चाहिए। जो काम हमें कल करना है वो हम आज कर लें, और जो आज करना है वो अभी कर लें, क्योंकि शरीर हमारा नश्वर है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आपके काम को टालने नहीं चाहिए, आज का आज ही करना चाहिए। दूसरा है जिसे मैं अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करती हूँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा
हे ईश्वर हमें इतना धन संपत्ति देना जिससे मेरा भी पेट भरा रहे और मेरे घर आने वाला कोई भी आगंतुक या मेहमान वो भी भूखा ना जाए। कभी इतनी कमी ना करना कि किसी को भूखे पेट हमें वापस करना पड़े। तीसरा दुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। अर्थात ईश्वर की एक आदत होती है कि जब वो खुश होता है, सुखी होता है, तो वो किसी को याद नहीं करता, चाहे वो ईश्वर हो चाहे कोई भी। लेकिन जब दुख में, विपत्ति और कष्ट में होता है तो ईश्वर को भी याद करता है और सबको याद करता है कि हे ईश्वर हमें इतना दुख क्यों दे दिया। लेकिन सुख के समय में उसे ईश्वर की याद नहीं आती। तो कबीरदास जी ये कह के गए हैं कि जब आप सुख में हो तब भी आप ईश्वर को याद करो, तो हो सकता है आपको ये दुख मिले ही नहीं। तो ये थे मेरे 3 दोहे जो कबीरदास जी को समर्पित थे। और आज के शानदार कार्यक्रम की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख कबीरा, ये सतगुरु की सीख। सभी के दोहों की प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी जो कि ज्ञान मार्गी भी रहे हैं, प्रेम मार्गी भी रहे हैं। भगवत प्रेम से आलप्त उनका जीवन रहा है। रूढ़िवादियों से उनको सख्त परहेज रहा है। उन्होंने मानव को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दिखावटी जीवन है इसको तजकर, और जो रूढ़िवादिताएं हैं और जो शास्त्रों में अनर्गल व्याख्या जिस तरह से कर दी जाती है, उन सभी चीज़ों से दूर रहकर एक अलग तरह से हमें इन सब चीज़ों की व्याख्या करनी चाहिए और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। अपने मन को, अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और हर व्यक्ति को एक समदर्शी की दृष्टि से देखना चाहिए। इस तरह से उनके अनेक दोहों में हमें जीवन से संबंधित, जीवन के लिए उपयोगी जानकारियाँ मिलती हैं। और आज हम सभी इसी तरह के अनेक तरह के दोहे जो हैं उनका पाठ करेंगे और साथ ही साथ उनका भावार्थ भी बताएंगे, ताकि हमारे जो समस्त श्रोतागण हैं वो इन सभी बातों से रूबरू हो सकें और हमारे दर्शकों को भी इन सभी बातों का ज्ञान हो एवं लाभ। कबीरदास जी को यूं ही समाज सुधारक नहीं कहा जाता है। उनका हर एक दोहा एक पूर्ण पुस्तक के समान है। पूर्ण जीवन का जो उसमें सोच है, सोच का निचोड़ जो है वो उनके दोहों में हमें बहुत आसानी से सीखने को मिलता है। इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि बच्चों को कबीरदास जी के दोहों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वो भी उसमें निहित शिक्षा को ग्रहण कर सकें।